खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। सारी इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु और मसीह को जाता है। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह खुदावंद है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बच्चों के बारे में कि बच्चे खुदावंद को कितने अजीज हैं। और यीशु अल मसीह ने फरमाया, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। ज़बूर 127 और उसकी 3री आयत में इस तरह से लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। इस दुनिया में, इस ज़माने में बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं कि उनके हाँ औलाद पैदा हो, उनके हाँ बच्चे पैदा हों, लेकिन वो इस नेमत से महरूम है। लेकिन इसके साथ साथ वो दुआ पे दुआ मांगते हैं कि आए खुदावंद तू हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज। मन्नतें भी मानते हैं और खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब दे देता है और खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से माला माल करता है। मेरे अजीज़ों, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे जोड़े भी हैं जो बच्चों को वक्त से पहले ही ज़ाया करवा देते हैं। अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपनी बदकारी को छुपाने के लिए, अपनी ज़नाकारी को छुपाने के लिए वो जच्चा बच्चा क्लिनिक्स में जाते हैं और बच्चों को ज़ाया करवा देते हैं और बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें साफ साफ बताती है ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पे पैदा किया है और इसीलिए खुदावंद ने फरमाया है कि तुम बच्चों को प्यार करो, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के खौफ से डरो। आए नौजवानों, खुदावंद के खौफ से डरो। खुदावंद हर मजहब में और हर मजहब के लोगों से मुखातिब है। किसी एक फिरके से मुखातिब नहीं, किसी एक ग्रुप से मुखातिब नहीं। वो हर एक बनी नौ इंसान को फरमाता है। शरीयत में साफ साफ अल्फाज में लिखा गया है कि तू खून ना करना। खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है तू खून ना करना। इस्तिस्ना की किताब अहद अतीक में उसका 5वां बाब 17वीं आयत में लिखा है तू खून ना करना। ये खून के मुतरादिफ है, यह खून करने के बराबर है जब आप जाके बच्चे को ज़ाया करवा देते हैं, वक्त से पहले कत्ल कर देते हैं, वक्त से पहले ही मार देते हैं और आप खुदावंद की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह खुदावंद की एक बहुत बड़ी बरकत और बख्शिश होती है जो खुदावंद आपको देना चाहता है। लेकिन इंसान अपनी बदकारी को, ज़नाकारी को छुपाने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार करता है और फिर बच्चों को ज़ाया कर देते हैं। क्लिनिक्स में जाके कोई मेडिसिन लेके किसी न किसी तरीके से बच्चों को अबॉर्ट कर देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। खुदावंद का कलाम फरमाता है तू खून ना करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस किस्म के घिनौने काम करते हैं, उनसे बाज आओ और तौबा करो।
एक दिन आपको इन बातों का हिसाब देना पड़ेगा, खुदावंद के हजूर में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन आज खुदावंद आपसे मुखातिब है, आज खुदावंद आपको कह रहा है, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने बुरे फेलों से तौबा करो, अपने बुरे चाल चलन से तौबा करो, अपने तो बुरे तौर तरीकों से तौबा करो, इन बुरे कामों से बाज आओ, ज़नाकारी छोड़ दो, हरामकारी छोड़ दो। खुदावंद फरमाता है एक दिन आपको जो कुछ भी आप इस दुनिया में करते हैं आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज भाई और बहन, आप किसी भी मजहब से क्यों ना तल्लक रखते हो, आप किसी भी फिरके से क्यों ना तल्लक रखते हो, इंसानियत के नाते से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खुदावंद माफ़ करने वाला खुदा है, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला खुदावंद है। और वही फरमाता है, वही कहता है, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो तो वो धुल के बर्फ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे। खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, खुदावंद के पास आके तौबा करने की ज़रूरत है, खुदावंद के पास आके माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, खुदावंद के पास आके पुकारने की ज़रूरत है। और पुकारना किस लिए? कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, बदियों से तौबा करें, बदकारियों से तौबा करें, झूठ और फरेब से तौबा करें। एक दिन आपको इन बातों का खुदावंद के सामने हिसाब देना पड़ेगा। इंसान की उम्र है ही क्या चीज, घास की मानंद है और घास के फूल की मानंद है, पानी की बुलबुले की मानंद है। एक दिन आपको इन बातों का हिसाब देना पड़ेगा। यूसैया नबी की किताब पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में 18वीं आयत में यूसैया नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में इस तरह से लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद अरगवानी हो तो भी ऊन की मानंद उलझे होंगे। मेरे अजीजों, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, कितने भी गुनाह किए हों, कितने भी कसूर किए हों, आज माफी मांगे, आज तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं और वो आपके सारे गुनाहों को, सारी गलतियों को, सारे कसूरों को माफ करने के लिए तैयार है। और इस बुरे फेल से, इस बुरे काम से बाज आओ और ज़नाकारी से बाज आओ, हरामकारी से बाज आओ। अपनी अपनी बीवी से मोहब्बत रखो और अपने अपने हस्बैंड से मोहब्बत रखो, ताकि आपको ऐसा काम ना करना पड़े जिससे खुदावंद की ज़ात नाराज हो और आपको एक एक गलती का, एक एक गुनाह का, एक एक काम का जो इस दुनिया में इन पे करते हैं आपको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप इस कलाम को सुनते हैं, आज आप तौबा कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, तो खुदावंद आज ही आपकी सारी गलतियों को माफ करेगा, सारे गुनाहों को माफ करेगा, सारे कसूरों को माफ करेगा और आपको एक नया शख्स बना देगा। लेकिन खुदावंद के सामने आके खुदावंद से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और तौबा करने की ज़रूरत है और दोबारा गुनाह ना करें, दोबारा ये गलती ना करें, दोबारा ये कसूर ना करें। खुदावंद से माफ़ी मांगे और खुदावंद आपको माफ़ करेगा और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको तौफीक दे कि आप तौबा करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें।